हेलो, राम राम सा खम्मा गणी। आप सभी राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जिसके बारे में अभी 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि इस महीने फॉर्म आने वाले हैं, और इस महीने छोड़ो 2 दिन बाद ही फॉर्म आ गए हैं। 1015 ऐतिहासिक वैकेंसीज। राजस्थान के इतिहास में कभी सब इंस्पेक्टर के पद इतने ज्यादा संख्या में नहीं आए। ये आप लोगों का सौभाग्य है कि आपके सामने ये भर्ती है, और सबसे बड़ी बात कि 3 साल की एज में छूट भी है। और जो अदर स्टेट से अगर कोई बच्चा इसको देखे तो वो बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, बस जनरल कैटेगरी में काउंट होगा, यानी जनरल की सभी सीटों के लिए वो भी एलिजिबल है। और दूसरा कि राजस्थान की ग्रुप सी की भर्तियों में सब में सीईटी एग्जाम पास करना जरूरी है, तो इसमें सीईटी की भी कोई कंडीशन नहीं है। यानी बच्चा, फ्रेशर बच्चा भी जो राजस्थान में पहली बार कोई भर्ती देखना चाह रहा है, तो वो बच्चा भी फॉर्म इसमें भर पाएगा। पहली कोई क्राइटेरिया नहीं चाहिए, सिंपल एक क्राइटेरिया, ग्रेजुएट आप होने चाहिए, तो आप राजस्थान के सब इंस्पेक्टर की भर्ती देख पाएंगे। प्रोसीजर क्या है, पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है। 10 अगस्त आपके फॉर्म की डेट है, यानी 10 अगस्त से आप फॉर्म डाल दोगे। लेकिन बच्चों, अब तक ये रहा है राजस्थान में, अधिकतर बार ऐसा होता है कि आपको कैलेंडर में डेट दे दी जाती है पहले ही कि आपकी एग्जाम डेट ही है, फॉर्म की डेट नहीं पता होती। लेकिन यहां एग्जाम की डेट नहीं पता, फॉर्म की डेट पता है, तो अच्छी बात है। एग्जाम तो फिर एक दिन होना ही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। बात ये होती है कि हमारे फॉर्म कब आ रहे हैं, फॉर्म के लिए मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं। तो जिस दिन से आप फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, वो दिन आपको पता ही चल चुका है कि भाई फॉर्म तो अब भर ही जाएगा। 3 साल की एज छूट है, तो उनको भी पता लग गया कि मेरा फॉर्म भर ही जाएगा। तो अब वो वाली सारी टेंशन खत्म है कि मेरा फॉर्म भर पाऊंगा नहीं भर पाऊंगा, कब से फॉर्म आएंगे कब से नहीं आएंगे, सारी डेट क्लियर है। बात है सिर्फ एग्जाम डेट की। तो एग्जाम डेट की ये काम है आरपीएससी का, आपका एग्जाम डेट की ये काम है आरपीएससी का, आपका नहीं है। ठीक है, वो एग्जाम होना ही एक दिन, और बहुत ज्यादा समय राजस्थान सरकार नहीं देती है एग्जाम्स के लिए। आरपीएससी बहुत ज्यादा अंतर नहीं करती है फॉर्म के बाद एग्जाम में। तो आप ये मान लो कि 3 महीने 4 महीने मैक्स टू मैक्स इतना ही लगेगा। चलिए, तो भाई आगे बात कर लेते हैं कि इस पूरी वैकेंसीज को कैटेगराइजेशन करूं कि किसमें कितने पद आए हैं। 1015 वैकेंसीज, जैसा अभी परसों 2 दिन पहले की वीडियो में बताया है आपको। तो उप निरीक्षक एपी जो वैकेंसी है, जिसको हम कहते हैं ना असलियत में भाई, जो ये शायद नॉर्मल क्षेत्र के लिए होगा ना, हाँ, थानों में जो होता है सब इंस्पेक्टर थानेदार जिसको बोलते हैं, वो यही भर्ती है 896। और शहरिया के लिए 4 हैं, शहरिया जनजाति के लिए अलग से रहती हैं। अनुसूचित क्षेत्र आपको पता है टीएसपी एरिया होता है, तो उसमें 25 वैकेंसीज हैं। उपनिरीक्षक आईबी 26 वैकेंसीज हैं। प्लाटून कमांडर जो थोड़े हथियार बंद होते हैं, ये भी सब इंस्पेक्टर की रेंज ही होती है, और 64 वैकेंसीज उनके लिए हैं। तो टोटल 1015 वैकेंसीज हो गई हैं कुल मिलाकर के। चलिए अब बात करते हैं कि भाई और क्या विवरण है इसके बारे में। तो आवेदन की तिथि आपको क्लियर होनी चाहिए कि 10 अगस्त से आवेदन शुरू हो रहे हैं। 8 सितंबर तक आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, रात्रि 12 बजे तक। मेरी आप सब लोगों को सलाह है कि लास्ट तक वेट ना करें फॉर्म भरने का। आपको 10 तारीख को ही फॉर्म कैसे भरा जाना है, इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे कि ऐसे ऐसे भरिए, ताकि फॉर्म में किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, और जिससे आपको बाद में पछताना ना पड़े। क्योंकि फॉर्म में की गई एक भी मिस्टेक आपको लास्ट तक मेहनत करने से रोकती है, क्योंकि आप उसके बारे में ही चिंतित होते हो कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, तो हम 10 तारीख को ही आपको एक वीडियो बना देंगे क्योंकि फॉर्म भरने की किस किस तरह से भरना है। तो आप 11 तारीख से फिर अपना फॉर्म भर दीजिए। बहुत जल्दी भी नहीं करना है कि भाई 10 तारीख को आए उसी दिन डालना है फॉर्म। लेकिन आप ये भी मत करना कि 8 सितंबर लास्ट डेट है तो सितंबर में ले जाओ अपने फॉर्म को। मैं तो कहूंगा कि सब लोग अगस्त में ही भर देना। ठीक है, लास्ट को बचो ही नहीं। पता लगा साइट हैंग चल रही है, फिर दिक्कतें होती हैं। शैक्षणिक योग्यता सबको मालूम होना चाहिए कि भाई एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी परसेंटेज हो तो वो सब चलेगा यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा आपको मालूम है कि इसमें 20 से 25 वर्ष होती है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन यहां 3 वर्ष की छूट दे दी गई है, और 20 से 25 वर्ष
कब मांगी गई है, लेकिन ये मांगी 1/1/2026 को गई है। ठीक है, जो बच्चा आज की डेट में 19.5 साल का भी है ना, वो भी फॉर्म भर देगा, इसका मतलब, क्योंकि 1/1/2026 को मांगी गई है। ठीक है, तो 1/1/2026 को 20 से 25 साल एज होनी चाहिए, लेकिन आयु सीमा में 3 साल की आपको और अर्थ ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी हुई, तो ये अगर आप इससे लगाओगे 25 + 3 28 + 5 यानी 32 वर्ष तक अब ये फॉर्म भर पाएंगे। 28 5 33, सॉरी 33 वर्ष तक ये लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब कोई महिला है तो महिला 33 5 38, लेकिन महिला इन कैटेगरी की है, लेकिन कोई जनरल की महिला है तो उनके लिए 33 साल है जनरल की। समझ में आ गई? 20 से 33 20 से 38 की समझ में आ गई? 20 से 33 20 से 38 किसके लिए है? तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। कर के लिए 500 रुपए, हाँ कितना, हाँ ये रहा 500 रुपए आपके लिए। जो सभी प्रकार के अनुमत संशोधन, ये संशोधन के लिए है, ये संशोधन के लिए है कि ऑनलाइन फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए 10 दिवस के अंदर आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन की फीस है वो तो 400 रुपए है, लेकिन संशोधन 500 रुपए में फिर किया जा सकता है। ठीक है भाई, संशोधन की जरूरत ना पड़े इसलिए ही हम लोग वीडियो बनाएंगे 10 तारीख को, ताकि आपके वो 500 भी बचे और एक टेंशन बचे। कई बार ऐसा होता है कि संशोधन तो ठीक है, बच्चा ये कहता है कि सर 50,000 ले ले, मैं संशोधन हो जाए, फिर संशोधन की डेट भी निकल गई। भाई 500 भी नहीं दुखते अगर फॉर्म में गलती हो जाए और आपको गलती मिल जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कैफे वाले से फॉर्म भरवाया, साइबर कैफे वाले से, और फॉर्म रख लिया घर पे भर के और हमने देखा ही नहीं, और जब संशोधन की तिथि निकल गई तब हम देख रहे हैं कि अरे आज तो कोई 50,000 भी ले लेना, बस ये करेक्ट कर दे, क्योंकि आपकी वो गड़बड़ी ही इतनी बड़ी है। कैटेगरी मान लो ओबीसी से जनरल हो गई है, तो फिर क्या करोगे आप? तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर्म को सही भरना। चलो, प्रमाण पत्रों का सत्यापन वगैरह, ये उसके लिए कंडीशंस लिखी गई हैं। क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल आपको पता है पिछड़ा वर्ग वगैरह में होता है। ईडब्ल्यूएस कब का बना हुआ होना चाहिए, तो वो सारी कंडीशंस यहां पर दी हुई है भाई। चलो आगे बात करते हैं। ये एक और कंडीशन है फिजिकल की, तो फिजिकल में आपको इतना पता होना चाहिए 168 सेंटीमीटर हाइट लेते हैं लड़कों की, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी ही चाहिए, और सीना जो होना चाहिए 81 सेंटीमीटर मिनिमम और 86 सेंटीमीटर फुलाकर, 81 से 86 फुलाव के साथ। चलो आगे बात करते हैं कि सबसे पहला स्टेप 1, नंबर 1 स्टेप क्या होगा? राजस्थान सब इंस्पेक्टर की भर्ती में सबसे पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में क्या क्या आता है ध्यान दीजिएगा। एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, एक ही एग्जाम होता है, एकल परीक्षा होती है, उसके बाद सीधा फिजिकल है। तो जनरल हिंदी 2 घंटे का पेपर 200 मार्क्स। तो मेरे भाई ये 200 मार्क्स बहुत सारे बच्चे नवीन सर के लिए कह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नवीन सर तो हिंदी नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि हिंदी वो नहीं पढ़ाते हैं। अब यहां आपको बेस्ट टीचर मैं निकाल करके दूंगा, और ये मेरी गारंटी है कि आपको इन 200 नंबर का बिल्कुल भी पछतावा नहीं रहेगा कि मैंने सब इंस्पेक्टर के लिए यहां से क्यों पढ़ा या इस टीचर से क्यों पढ़ा। मैं वही टीचर दूंगा जो वास्तव में ही आपके 200 के 200 प्रश्नों को मिलवाने की क्षमता रखता हो। ठीक है, 200 मार्क्स दिलवाने की, सॉरी नंबर तो, क्वेश्चन तो 100 ही आते हैं, तो 100 के 100 प्रश्न मिलवा सके आपकी परीक्षा में, ये जो है ऐसे टीचर की मैं व्यवस्था करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं जनरल नॉलेज में और साइंस में ऐसा नहीं कह सकता कि 100 के 100 प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि दूसरा पेपर आपका 2 घंटे का 200 मार्क्स का 100 क्वेश्चन, दोनों में 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपका उतना भी नहीं है तो फिर तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। यानी बेसिक जीएस तो आपको सबको बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, और जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। बाकी यहां आपको मिलेंगे हिंदी में पूरे मार्क्स, पूरे मतलब पढ़े हुए प्रश्न मिलेंगे सब, क्योंकि हिंदी का मैंने सिलेबस देखा है, और सिलेबस से तो भाई बाहर क्यों ही जाएगा कोई आयोग है, कोई ऐसे तो है नहीं। आरपीएससी सिलेबस से तो बाहर नहीं जाएगी, तो इसमें जो भी जितना भी डीप हो सकता है वो पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता इन सब टॉपिक्स को देख करके मुझे लगता है कोई भी आवश्यकता नहीं है आपको हिंदी के पेपर की चिंता करने की।
बात है जीएस की, तो जीएस में जो जो टॉपिक्स है ये आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। और सबसे अच्छी बात जीएस की वही होती है कि अगर किसी एक नहीं बड़ी भर्ती है, आरडब्ल्यू पर बहुत भरोसा है। तो बिल्कुल ये बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी। तो थानेदार बैच, हाँ भाई, राजस्थान से देखिए ताल्लुक है, और अभी मैं सबसे लास्ट विजिट है मेरी तो राजस्थान की है, अभी एक हफ्ते पहले। तो मैं हनुमानगढ़ आया था, एसकेडी यूनिवर्सिटी, जो हनुमानगढ़ के होंगे वो लोग जानते होंगे। तो एसकेडी यूनिवर्सिटी में मतलब अगर मेरे हो सकता है भी और भी एक दो बार जाना पड़े तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के थानेदार बैच कमिंग सून, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट था राजस्थान आइए, तो मैंने उस पर जवाब दिया है, ठीक है। तो थानेदार बैच ये आपका आरडब्ल्यू का आपको मिलने वाला है। और ये कब मिलेगा? आपको मालूम है कि आरडब्ल्यू की एक क्वालिटी है कि अगर कोई बैच या तो इस पर आसानी से आता नहीं है, अगर लेकिन आ जाता है तो फिर बच्चे को भटकने की जरूरत नहीं है, फिर उसकी सारी चिंताएं हमारी चिंता हो जाएंगी। और जो भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर पाता दूसरी जगह, वो आरडब्ल्यू को चुनता है। यानी आरडब्ल्यू ऐसी फीस रखता है किसी भी बैच की जो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल हो। तो उसकी आप चिंता मत करिए कि हम ऐसी कॉस्ट रखेंगे, क्योंकि राजस्थान में मुझे भी पता है कि बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छी कॉस्ट लेते होंगे। पर मैं सबको आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस परीक्षा के लिए आप आरडब्ल्यू पे पूरा भरोसा कर सकते हो, लास्ट तक आपके साथ जुड़े रहेंगे। और एक और बता दूं कि भाई फिजिकल, देखिए उस दिन थोड़ी सी गलती हुई थी, उसको मैं सुधारना चाहता हूं। एग्जाम सबसे पहला स्टेप एग्जाम है। एग्जाम आपका 400 मार्क्स का, 200 के दो पेपर होते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 400 मार्क्स 3 घंटे, एक ही दिन में होंगे दोनों पेपर, 3 घंटे का गैप रहेगा, तो 400 मार्क्स एग्जाम। दूसरा स्टेप होता है आपका फिजिकल। फिजिकल आपका जो होता है 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का, ध्यान देना। तो पहली मेरिट तो लगेगी जो जो एग्जाम पास कर गए फिजिकल के लिए। फिर एक तीसरा स्टेप होता है इंटरव्यू। ठीक है, तो यहां करीब 20 गुने बच्चे को बुलाया जाता है। यानी कितनी वैकेंसीज है आपके लिए? आपके लिए वैकेंसीज है 1015। तो इसका आप 20 गुना कर देंगे तो करीब 20,000 प्लस बच्चों को कहां बुलाया जाएगा। ये अब तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं उस हिसाब से कह रहा हूं 20,000 बच्चों को करीब